नमस्कार, आप देख रहे हैं वरदान एक्सप्रेस। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज बोलो भैया जी के माध्यम से हमने लोगों से प्रतिक्रिया लेने पहुंचे, क्योंकि एक शहर में बड़ा मुद्दा चल रहा है। श्री राम सेवा समिति के द्वारा आने वाली नवरात्रि राम जन्म उत्सव मनाने जो शहर के लोग जुलूस निकालते हैं, जिसको लेकर एक बड़ा निर्णय लिया गया था कि डीजे नहीं बजेगा। अभी प्रभात फेरी भी चल रही है, उस पर भी डीजे प्रतिबंध था, जिसको लेकर शहर के लगभग युवा, वृद्ध, महिला तमाम लोगों से हमने चर्चा की। वो प्रतिक्रिया आप सुनिए पहले। क्योंकि हमें भी सुनने में आया है कि प्रभात फेरी में और राम जी की जुलूस में डीजे नहीं बजना है, तो बहुत दुख हुआ है और युवा पीढ़ी को ज़्यादातर बहुत दुख हुआ है। क्योंकि श्री राम सेवा समिति जी से हमारा एक निवेदन है कि आप अनुमति दे दीजिए कि डीजे बजें, क्योंकि उसमें धार्मिक गाने बजें और कंपटीशन ना हो। ये जो वॉल्यूम का होता है ना, भन्न भन्न, ये सब ना हो। वो कोई भी विवाद होता है गाने को लेके, तो आप उस पर कार्रवाई कीजिए और शासन प्रशासन इसका जिम्मेदार रहेगा। से इसमें युवा उत्साह में थोड़ा सा कमी तो आएगी, क्योंकि युवा इस पक्ष में रहता है, डीजे की मस्ती में नाचता हुआ जाता है। लेकिन कहीं कहीं सही भी है कि जो कंपटीशन के नाम पे गलत गाने बजाए जाते हैं, बेस ज़्यादा बजाया जाता है, बुजुर्गों को दिक्कत जाती है। तो मेरा मानना है कि समिति को ऐसा करना चाहिए, दोनों पक्ष सामंजस्य की स्थिति में आए। इसलिए पूर्णता बंद ना करके उनका वॉल्यूम कंट्रोल करके या गाने डिसाइड करके अपन दे सकते हैं डीजे वाले को कि मर्यादित शोभा यात्रा निकले श्री राम जी की। नहीं, सही तो नहीं है, पर ये कि ठीक है, जहाँ हम लोग भी जाते हैं, शामिल होते हैं रामनवमी के जुलूस में, पर ये कि थोड़ा सा वॉल्यूम को कम कर दिया जाए बस। और डीजे बजना चाहिए, डीजे ज़रूर बजना चाहिए। उससे बच्चे भी उत्साहित होते हैं देखने, तो इसीलिए जाते हैं तो डीजे बजेगा, इसलिए बच्चे भी जाते हैं सब। श्री राम सेवा समिति द्वारा जो निर्णय लिया गया है कि डीजे नहीं बजाए जाएंगे इस शोभा यात्रा में, ये सराहनीय पहल है। लेकिन डीजे के विकल्प के रूप में ये देसी बाजे हैं, और जो डीजे का रूप जो शोर आवाज़ के धड़कन बढ़ाते थे, उनके स्थान पे धीमी आवाज़ की बाजी बजना चाहिए, राम धुन होना चाहिए, राम भजन गाने होने चाहिए, और ऐसे गीत भजन होने चाहिए कि आनंद से लोग बाग सुनते रहे और झूमते रहे। हमारी परंपरा रही है कि खुश रहो, खुश रखो और उत्साह से अपना त्यौहार बनाओ। डीजे के द्वारा जब उसका वाइब्रेशन आता था तो हृदय के जो सीना में जो हृदय होता है वो धड़कने लगता था। कई बार ये होने लगता था, भागने पड़ता था छिप करके। लेकिन ये अच्छा रहा कि डीजे नहीं बजाए जाएंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि डीजे बंद कर दे तो संगीत और बाजे नहीं होने चाहिए। बाजे, बैंड बाजे होने चाहिए और स्पीकर इलेक्ट्रॉनिक के बाजे भी होने चाहिए, लेकिन धीमी गति के, जैसे मंद मंद गीत हो, मंद मंद भजन हो, सुंदरता आए, लोग झूमते रहें, ये होना चाहिए। और इस उत्साह के द्वारा ये कार्यक्रम मनाया गया। बजाना तो चाहिए। देखो, जुलूस एक ही बार आता है, साल में एक ही त्यौहार है जो हम लोग हिंदू एक होके सब लोग एक साथ निकलते हैं, जुलूस में सब लोग शामिल होते हैं, तो डीजे बजना चाहिए। वैसे तो ये सही है, जनहित में है सीधी सी बात, क्योंकि उससे तो नुकसान नहीं है मेरे हिसाब से। उत्साह के उसके लिए छोटे डीजे का इस्तेमाल करें, ज़्यादा बड़े जिनमें ध्वनि ज़्यादा हो रही हो वो ठीक नहीं, वो चाहते है ही नहीं। वो कोर्ट का आदेश है, लेकिन ज़बरदस्ती कोर्ट की आदेश की अवहेलना हो रही। जय श्री राम भैया, डीजे तो बनना चाहिए, उसके बिना मज़ा कैसे आएगा। हम सब एक साल से इंतजार कर रहे हैं इस त्यौहार का, सब एक साल से इंतजार कर रहे हैं। बिना डीजे मज़ा ही नहीं आएगा, पूरा मज़ा ही ख़त्म हो जाएगा। फिर जुलूस में कौन आएगा? फिर वही पूरा बाजार खुल जाएगा जैसे खुलता है। उनका ये कहना है कि वृद्ध लोगों को इससे समस्याएं होती हैं, बेस ज़्यादा रहता है। लोकल के डीजे बुलाइए, आप बेस कम करेंगे भाई, थोड़ा उनका सुनेंगे, थोड़ी अपनी सुने, तब तो मज़ा आएगा त्यौहार में भी। और थोड़ा बेस कम करेंगे, लोकल के डीजे बुलाइए, नहीं बुलाएंगे बाहर के डीजे। पिछली बार डीजे हैवी आए थे, तो लोकल के मंगाएंगे ताकि मज़ा आए सबको भी, भाई कोई कहानी भी ना हो और मज़ा भी आए। बिना डीजे का मज़ा नहीं आएगा, उत्साह नहीं रहेगा त्यौहार में। इस बार समिति के द्वारा जो निर्णय लिया गया है डीजे ना बजाने का, बहुत ही अद्भुत निर्णय है, ऐतिहासिक निर्णय। क्योंकि मैंने देखा है कई वर्षों से बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे डीजे की थाप से थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं, जिससे वो शोभा यात्रा पूरी देख भी नहीं पाते। साथ में हमारे युवा जो हैं
संस्कृति को भूल के हुड़दंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसलिए डीजे ना बजेगा, लेकिन शहर को नई प्रस्तुतियाँ देखने को मिलेंगी। जैसे कि मैं बता दूं कि मैं प्रताप नवयुवक संगठन से जुड़ा हुआ हूं, जो महलों पर है। तो हम लोगों ने इस बार बहुत शानदार तैयारी की है। आपको इस बार बहुत ही शानदार चीज़ें देखने को मिलेंगी। माताएं आगे वंदे मातरम को गायन करते हुए मिलेंगी आपको, और बाहर की ढोल पार्टियां भी आ रही हैं। तो इस बार शहर को कुछ नया देखने को मिलेगा, जो डीजे के हुड़दंग होती है वो शायद ना देखने को मिले आपको। भाई साहब, प्रभात फेरी में भले ही डीजे स्लो बजाना चाहिए, लेकिन जुलूस के दिन तो डीजे ज़रूरी है, तभी लोगों में उत्साह बढ़ेगा। हालांकि जो विशिष्ट हाई पावर के डीजे बजाए जाते हैं उन पर रोक लगनी चाहिए, क्योंकि लोगों को थोड़ा हार्ट में परेशानी होती है, जो हार्ट पेशेंट होते हैं। और लेकिन डीजे तो बजना ज़रूरी है, लेकिन जो हाई पावर है उन पर रोक लग जाना चाहिए। सेवा समिति ने जो निर्णय लिया है कोशिश पर तो सही है। अगर धीमी मात्रा में डीजे बजाया जाए तो बहुत ही बेस्ट। जो बड़े बड़े डीजे आते हैं उससे तो कहीं ना कहीं जनता को दिक्कत जाती है, और धीमी मात्रा में डीजे बजाया जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। निर्णय सम्मानजनक है, किंतु जो हमारे युवा साथी हैं उनकी भावनाओं का भी सम्मान होना चाहिए। तो कुछ ऐसा रास्ता निकले कि जो दोनों लोगों की भावना का सम्मान भी हो सके, मर्यादा भी बनी रहे और उत्साह भी बना रहे। तो ऐसा कुछ समाधान निकलना चाहिए जिसमें हमारे युवा साथियों का जो एक जोश रहता है ना साल भर में हमारे पूरे प्रभु आराध्य का जन्मदिन मनाने का, वो जोश ख़त्म ना होने पावे। आज जिन भावनाओं को लेकर इस शोभा यात्रा की शुरुआत की थी, समय के साथ उन भावनाओं से कहीं ना कहीं अपन अलग रास्ते पर निकल गए हैं। शोभा यात्रा में बहुत अधिक ध्वनि विस्तारक यंत्र होने के कारण, कंपटीशन डीजों के बीच में होने के कारण इस प्रकार का हमें लगता है समिति ने कदम उठाया है, और धार्मिक व्यक्ति इन आयोजनों से अब दूर होता जा रहा था। जो वृद्धावस्था वाले व्यक्ति भी हैं वो भी इन कार्यक्रम का आनंद नहीं लेता था शोरगुल के कारण। बहुत से ऐसे और सांस्कृतिक कार्यक्रम बता रहे हैं समिति वाले लोग कि उनने ऐड किए हैं, जिससे रामचंद्र जी की शोभा यात्रा का उत्साह और बढ़ेगा। हमें तो एक बहुत अच्छा निर्णय लगा कि कुछ सेंसफुल चीज़ रहेंगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी देखते हैं, शोभा यात्रा में प्रयास तो यही रहेगा, अच्छी शोभा यात्रा निकले, गुणात्मक निकले, शोरगुल से दूर, अच्छी आध्यात्मिक भक्ति भाव से प्रेरित होकर शोभा यात्रा निकली। निर्णय ठीक है, मान रहे हैं, लेकिन ना निर्णय लेने से अच्छा है कि उस पर ना कुछ पाबंदी, मतलब पूरी तरह से बंद ना करके उसके ना आवाज़ के आप डेसिबल फिक्स कर सकते हैं उस पर, और जो फालतू के गाना ना बज के सिर्फ भजन बजे उस पर, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। लेकिन ये पूरी तरह से बंद करना ये सही नहीं लगा। जैसे समिति डिसाइड करे वो अच्छा है, और गाना अगर बजाते हैं डीजे में तो धीमे भी बजा सकते हैं, उसकी प्लानिंग कर सकते हैं, भाई धीमे ही बजना चाहिए, तेज़ ना बजे। बाकी समिति जो डिसाइड करेगी वो अच्छा ही करेगी सोच के। इस बार उत्साह तो कम है, बाकी अगर डीजे बजता तो बहुत मज़ा आती है। हर साल तो रहती प्रभात फेरी में डीजे वगैरह, पर इस बार मज़ा नहीं आ रही है। अच्छा, आप प्रभात फेरी में जाते हैं? हाँ, हम जाते हैं हर बार। इस बार कैसा? इस बार मज़ा नहीं आ रही है, सब गाड़ी की आवाज़, शोर शराबा, बाकी ना कोई गाने बज रहे हैं ना कुछ हो रहा है, तो बिल्कुल मज़ा नहीं आ रही है। नहीं, बिल्कुल समिति का यह निर्णय स्वागत योग्य है। जिस तरीके से उन्होंने डीजे को हटाने के लिए ये रखा है, और तो मैं भी उसके पक्ष में हूँ, क्योंकि अनावश्यक शोरगुल और उसकी जगह पारंपरिक वाद्य यंत्र जिस प्रकार से ढोल, ताशे, नगाड़े, इनका प्रयोग होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का एक समायोजन दिखेगा। और आपने देखा भी होगा महाराष्ट्र में किस तरीके से एक भव्य शोभा यात्रा निकलती है गणपति की, तो उस तरीके का ही एक योजना है कि रामनवमी की शोभा यात्रा में इस प्रकार की शोभा यात्रा निकलेगी, जो अभूतपूर्व होगी और न केवल भव्य होगी बल्कि एक ऐतिहासिक शोभा यात्रा होगी। जो अभी जुलूस निकल रहा है उसके लिए तो अभी डीजे नहीं बज रहा है, लेकिन हाँ रामनवमी के लिए ज़रूर बजना चाहिए, लोगों का उत्साह बढ़ता है। मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये निर्णय बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एक हमारे धर्म की यात्रा है, शोभा यात्रा। इसमें पाश्चात्य संस्कृति के हिसाब से जो दंडता होती है, जिस तरीके से वो कुछ बच्चे छिछूरापन करते हैं, ये कहीं से भी सही नहीं है। बच्चियाँ इस शोभा यात्रा का प्रतीक है,
और उनके साथ ये सब होना कहीं भी तरीके से उचित नहीं है। तो बहुत ही सही निर्णय लिया गया है, हम शुक्रगुजार हैं। बहुत डीजे बजना चाहिए मगर कम बजना चाहिए हिसाब से, जिससे लोगों को उसका झनक न लगे, और बजने से थोड़ा बजना चाहिए, शोर वोर होना भी चाहिए थोड़ा बहुत, उससे अच्छा लगेगा और ये अच्छी है। डीजे बजना अनुचित भी है, उचित भी है। अनुचित इस प्रकार से है कि जो बहुत बड़े डीजे होते हैं, बहुत ज़्यादा म्यूज़िक करते हैं, उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी तो होती है। लेकिन मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं हूँ कि डीजे बंद हो जाना चाहिए। भाई अगर आप डीजे बंद कर देंगे तो यूथ कैसे आएगा? जो यूथ आता है, जो इतनी बड़ी भव्य शोभा यात्रा निकलती है, ये कहीं ना कहीं डीजे वगैरह इन सब चीज़ों को लेकर आकर्षित होता है, तभी यूथ आता है। तो मैं ये समिति से कहना चाह रहा था कि डीजे बंद मत करिए, आप उस पर कंट्रोल करिए। भाई जो बहुत तेज़ आवाज़ में, उसकी आवाज़ कंट्रोल करिए। जो बहुत बड़े होते हैं, चांदी फट जाती है, टेंट फट जाती है, उसको थोड़ा सा छोटा कराइए, ये ज़रूर हो सकता है। और जो फूहड़ता बजती है, जैसे टोटो पोपो टाइप का ये बजता है, ये बंद होना चाहिए था और भजन बजने चाहिए थे, लेकिन डीजे बैन नहीं होना चाहिए था। मेरा सब इतना कहना है। रामनवमी के जुलूस में यदि डीजे नहीं रहेगा तो पब्लिक कैसे होगी? क्या है, आजकल डीजे का ही सबसे ज़्यादा महत्व है, और इतना बड़ा पर्व है और बिना शोर शराबे के कैसे चला जाएगा? अपन बिना डीजे के तो संभव ही नहीं है। भीड़ भी नहीं रहेगी, उत्साह भी नहीं रहेगा लोगों के अंदर। मानना है ये निर्णय बहुत ही अच्छा है, क्योंकि डीजे बंद किया है अपन ने, धार्मिक माहौल कोई बंद तो किया नहीं है, नाच गाना तो कोई बंद किया नहीं है। हम झूमेंगे प्रभु की मस्ती में, जो अपना पारंपरिक होता है, सनातन धर्म में होता है। हम बीड़ा बजाएंगे, घर से शंख झालर लेके आएंगे, इनमें मस्ती करेंगे, प्रभु के साथ में भजन करेंगे, ऐसे नचेंगे। ये नहीं ओए ओए ची ची टू टू इन पे नच रहे हैं, और ये अच्छा नहीं। बहुत अच्छा राम समिति का फैसला है और सभी को इसका अभिनंदन करना चाहिए और सभी को तैयारियों में साथ में आके जुट जाना चाहिए। बजाने के लिए तो सब कुछ बजाता, बजना चाहिए, इसी में तो अच्छा लगता है थोड़ा। बिल्कुल बजना चाहिए, क्यों नहीं बजना चाहिए? एक ही बार होता है ये, पूरे शहर में उत्साह की भावना होती है, ये तो गलत हो जाएगा पे। ख्याल से तो बजना चाहिए, क्योंकि अपना श्री रामचंद्र जी का जन्म उत्सव है, अच्छे धूमधाम से मनाना चाहिए, जो हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी धूमधाम से मनाना चाहिए। जय श्री राम। जो हमारा तो ये है, क्या है कि हम लोगों का जो रहता है एक साल भर का प्रत्येक डीजे नहीं होगा तो हम लोगों को मज़ा कैसे आएगा? आपने लोगों की प्रतिक्रिया सुनी, किस तरीके से लोगों, युवाओं की हो, वृद्धों की हो, महिलाओं की हो, बेटियों की हो, हमने सभी की प्रतिक्रिया ली है और जानने का प्रयास किया है कि डीजे बंद होने से कितना लोगों में उत्साह घटेगा या बढ़ेगा। लोगों ने अलग अलग प्रतिक्रिया दी है। सभी ने यही कहा है श्री राम सेवा समिति के द्वारा डीजे का जो वॉल्यूम है उसको एक निर्धारित सेट किया जाए, उनको चिप दी जाए, भगवान के ही गाने बजाएं। अगर भगवान को छोड़कर कोई अन्य गाने बजाता है उस पर समिति सहित प्रशासन भी कार्रवाई करे, ताकि कोई अन्य गाने ना बजा सके, ना होर्डिंगबाजी हो। इसको लेकर भी लोगों ने प्रतिक्रिया दी कि जो डीजे होते थे, डीजे बजते थे, आवाज़ तेज़ होती थी, होर्डिंगबाजी होती थी, इसलिए समिति ने जो निर्णय लिया वो अच्छा लिया। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो वृद्ध लोग थे उनका ये कहना है कि जो होर्डिंगबाजी होती थी या साउंड तेज़ होता था, कई हार्ट में भी प्रॉब्लम होती थी, समिति के द्वारा अच्छा निर्णय लिया गया। मगर युवाओं की अगर बात करें, युवाओं का यही कहना है डीजे ज़रूर बजाए, क्योंकि एक साल बाद हमें इंतज़ार रहता है कि प्रभु श्री राम का जो भव्य जुलूस निकलेगा, तो यादगार बनाने को लेकर तमाम वो युवा इंतज़ार करते हैं, जिसको लेकर हम अपने प्रोग्राम बोलो भैया जी के माध्यम से लोगों के बीच पहुँचे, लोगों से प्रतिक्रिया ली है। लगातार बने रहिए, आप सुनिए लोग क्या कह रहे हैं, वो भी हमने सुनाया, आपने सुना, उसके बाद आपने लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं। अब समिति के लोग इस पूरे मामले को लेकर क्या निर्णय लेते हैं वो भी आगे अंक पे हम आपको सुनाएंगे। फिर एक बार हम बोलो भैया जी के माध्यम से जो भी नया प्रोग्राम होगा, फिर नया प्रोग्राम के साथ आप लोगों के बीच हाजिर होंगे। छतरपुर से वरदान एक्सप्रेस के लिए प्रदीप सिंह।